जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक आप जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं संगत जी, मैं इस गुरु परिवार से अभी नई जुड़ी हूँ, गुरु जी से नई अभी 2026 में ही जुड़ी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मुझे अपने शुक्राना सत्संग कुछ 1-2 शेयर करने हैं। अगर कोई भूल चूक होए मेरे गुरुपा मुझे माफ करना, मेरे संगत जी मुझे माफ करना। मुझे सत्संग शेयर नहीं करने आता, तो मैं अपना गुरु मंत्र जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक आप जी का लख 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 बार शुक्राना। तो गुरु जी के साथ मैं किस तरीके से जुड़ी, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ। आप गुरुजी की कृपा कैसे हुई। अभी मेरे ना 5 महीने की बच्ची है मेरी, सुख से गुरुजी की कृपा से 5 महीने की मेरी बेटी है, और एक मेरा बेटा है 5.5 साल का। तो मेरी बेटी जब हुई तो अ, मैंने एक मालिश के लिए, मतलब एक आंटी जी रखे हुए थे, मतलब आंटी जी आते थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। मैं उस समय बहुत परेशान चल रही थी, बहुत बहुत परेशान। वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों परेशान थी। तो मैं पहले उनके सत्संग में जाती रहती थी, लेकिन पहले मैं इतने विश्वास से नहीं, बस एक सत्संग में है कि मेरे मतलब रिलेटिव के घर में, तो मैं चली गई। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब मैं यही सोचती थी, सच बताऊँ तो, कि मतलब कि सब गुरुजी की तरफ क्यों भाग रहे हैं। मतलब मैं सच में आपसे हकीकत बता रही हूँ, मैं उन्हें नहीं मानती थी। पर जब से उन्होंने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए, मैं उन्हें मानने लगी हूँ। बहुत, बहुत मानने लगी हूँ। तो मतलब मैं, जब वो मालिश वाली आंटी आते थे, वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि मतलब वो इतना उनके चेहरे पे नूर, और इतनी वो सिर्फ़ गुरुजी करते थे। तो मेरा भी मन किया कि गुरुपा, कि एक बार मैं, मतलब मैं आना चाहती हूँ आपके पास। मेरे घर में कोई नहीं मानेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार आपसे जुड़ना चाहती हूँ, एक बार आपको मानना चाहती हूँ। तो मैं मन ही मन ना रोज़ सोचती थी, आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, मैं आऊँगी ज़रूर। पर गुरुपा मेरा मन है कि मैं एक स्वरूप आपका लेके आऊँ, छोटा-सा पॉकेट साइज़ स्वरूप, जो वो लेमिनेशन वाला होता है। मैं मन ही मन मतलब सोच रही थी। तो क्या हुआ कि मैं गई अप्रैल में, 13 अप्रैल को, और मानोगे गुरु संगत जी, मेरे को मतलब विश्वास ही, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है 13 अप्रैल को। और मुझे याद भी नहीं था कि उस दिन बैसाखी होती है। मैं गई दिन में अपनी कज़न सिस्टर के साथ, अपनी बेटी के साथ। तो माने इतनी वहाँ रौनक, मैं अब आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे सोमवार का दिन, और उस दिन एकादशी थी, और उस दिन दूसरी चीज़ और, कि आज बैसाखी का गुरुजी का दिन था। मैं गई, मैंने गुरुजी के वहाँ मतलब सिर झुकाया, माथा टेका, और जब मैं वापसी आ रही थी, मेरे हाथ में मेरी बच्ची थी। मैंने कुछ भी नहीं सोची थी, बस मैं ये देख रही थी शॉप के लिए कि मैं ये स्वरूप कहाँ से परचेज़ करूँ। मतलब मैं अपने अंदर ही अंदर थॉट कर रही थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकलने लगी, तो वहाँ जो सेवादार होते हैं, सेवादार अंकल ने मेरी बेटी, मैं बता नहीं सकती, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख के वो पॉकेट साइज़ स्वरूप, वो जो लेमिनेशन वाला होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी बोल के, वो मुझे दिया, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख के। आप गुरु संगत जी, मतलब मैं मान गई गुरुजी को कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने अपना दिया। गुरुजी ने मुझे चुना, वो स्वरूप दिया।
अपनी ब्लेसिंग्स दी मेरी बेटी। मेरे उस टाइम इतने आंसू, इतने बहे कि मैं बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी आप हो। उसके बाद मैं अपने घर आई, इतनी सारी बटरफ्लाईज कभी दिखने लगी, कभी पिजन्स दिखने लगे। मैं धीरे 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 और मेरा विश्वास होता गया। तो मुझे ये मेरा एक पहला शुक्राना सत्संग था जो मैं गुरुजी का शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं जुड़ी उनसे। और दूसरा एक और शुक्राना सत्संग है। उसके बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं देखने लगी कि सत्संग किस तरीके से किया जाता है। मैंने वो स्वरूप छोटा-सा अपने मंदिर में रखा। मैं डरती थी क्योंकि मेरे पति अंकल नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उन्हें मनाएँगे, विश्वास दिलवाएँगे। तो उसके बाद मैं सत्संग करने का देखने लगी, किस तरीके से सत्संग किया जाता है, कि गुरुजी अकेले में सत्संग कैसे किया जाता है। मेरे घर में तो कोई नहीं मानता, तो मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग पहली बार अपने कमरे में बंद होकर, मेरे पति अंकल जब दोपहर को सो रहे थे, मतलब शाम को 4 बजे करीब, मेरा बेटा ट्यूशन गया, मेरी बेटी को मैंने सुलाया, एक चेयर रखी, उसके ऊपर मैंने एक नई चादर लगाई। मतलब अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो गुरुबा मुझे माफ करना। मैंने गुरुजी का अपने उस टाइम मेरे पास स्वरूप नहीं था। उस टाइम मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। उससे पहले बता रही सत्संग के लिए। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी की तस्वीर लगाई, मतलब उनका स्वरूप लगाया, जिसमें भोले बाबा और बाबा जी थे, और जोत जलाई। जोत को मैंने एक हमारे पाटला सा होता है, उसके ऊपर मैंने रखा। बस मैंने अपनी टीवी में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चलाई। मुझे नहीं पता, मैं मतलब इतना देखा कि वेलकम बैंड चलाया जाता है, फिर ये सब मैंने चलाया। मैं बैठ गई, मैंने कुछ नहीं देखा। बस मैं अपनी चीज़ें सोची जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक बार विश्वास दिला दो, एक बार। पर संगत जी आप मानेंगे नहीं कि वो जो जोत थी ना, मेरी जो मैंने जलाई थी, वो राइट से लेफ्ट हो गई। उसके बाद आप मानोगे, मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। मैंने फिर भी ये सोचा कि मैंने कहा शायद मेरा वहम है कि मैं इधर नीचे देख के शायद ऊपर देखा, आंखों में रिफ्लेक्शन सी आ रही होगी, कि मैंने शायद मुझे ऐसा लगा वहम है। फिर मैंने क्या किया कि हमारा इंसानी दिमाग है, मैंने क्या किया, मैंने उस जोत को एक पॉइंट पे रखा पीछे, और उसके बाद मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा गुरुजी एक बार अपने होने का विश्वास दिला दो, एक बार अपने होने का विश्वास दिला दो। और वो जोत पीछे से आगे हो गई। मेरे जो उस टाइम वो भाव आए, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। गुरुजी ने मुझे जो अपनाया, मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी लाइफ में सब ठीक करेंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। आज मैं जिन जिन भी विपदा से गुजर रही हूँ, वो मुझे निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे गुरु संगत जी, मुझे क्षमा करना। मेरे गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ, अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आप जी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आज अमृत वेले में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पा के श्री चरणों में। मेरी बहुत पुरानी एक अरदास जो मेरे बेटे अंकल को लेके था, गुरु जी ने उसको बिल्कुल ब्लेस किया है उसे। और ये सत्संग मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से शेयर कर रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में।
अ, मैंने पहले शेयर किया था संगत परिवार के साथ कि मेरे बेटे अंकल का 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ और उसको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में उसको एडमिशन मिले, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर के एडमिशन्स के लिए हम वेट कर रहे थे। और मेरी अरदास थी गुरुजी के पास कि जो यूनिवर्सिटी सिंगापुर में थे, वो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ थे और दोनों में से एक यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली और उसके उसके मा उसके उसके सब्जेक्ट ऑफ चॉइस में मिली। और मैं संगत जी ये स्पेशली शेयर करना चाह रही हूँ कि ये एक्चुअली 16 तारीख को ये सुबह मॉर्निंग में ये मैसेज हमें मिला। 16 तारीख यानी 7 नंबर गुरुजी का नंबर और अ, वो दिन बहुत ही स्पेशल दिन था और ये मंथ बहुत स्पेशल मंथ है क्योंकि हमारे गुरुपा का बर्थडे मंथ है। 29 को फिर गुरु पूर्णिमा भी है। सुबह जब ये मैसेज मेरे बेटे अंकल को मिला, वो बहुत इतना खुश हुआ संगत जी, मैं आपको वो रिएक्शन शेयर नहीं कर पाऊँगी। और इतने दिन से हम सोच रहे थे कि अभी तक सिंगापुर वाले कॉलेजेस के रिज़ल्ट नहीं आए, तो सबको लग रहा था कि मेबी उसे वहाँ एडमिशन नहीं मिला हो। पर मैं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं हमेशा उनको बोल रही थी कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। और इसलिए मुझे पता था कि गुरुपा को मैंने ये अरदास लगाई थी और मुझे पता है गुरुपा अपने बच्चों की अरदास कभी खाली नहीं जाने देते। हमेशा उनको ब्लेस करते हैं, हमेशा, हमेशा। इसीलिए जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपको जितना शुक्राना करूं गुरुपा बहुत कम है। आपको कैसे कैसे शुक्राना करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है गुरुपा। हमेशा ही जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, मेरे मेरी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है गुरुपा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से शब्द यूज़ करूं आपको शुक्राना करने के लिए। गुरुपा आपके ब्लेसिंग से सबको, पूरे परिवार को हमें वीज़ा मिल गई है और एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हो गए हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप ही के ब्लेसिंग्स गुरुपा, बिना आपके ब्लेसिंग्स के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुपा। आपने पूरी ज़िंदगी मेरी, सच में गुरुपा, मैंने जितना स्ट्रगल देखा है आपने हमेशा मेरा साथ दिया गुरुपा, हमेशा, हमेशा। और मेरे पास आपके अलावा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं शेयर भी आपके साथ करती हूँ, इंजॉय भी, सेलिब्रेट भी आपके साथ करती हूँ और रोती भी हूँ आपके पास। और आपने मुझे कितने बार कहा है कि तू जब मेरे स्वरूप के सामने बैठ के रोती है, मैं सुनता हूँ, मैं देख सकता हूँ तुझे, मैं तेरे पूजक पूजा के स्थान में विराजमान हूँ। तो इसलिए गुरुपा शुक्राना जितना करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि 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 नमन आपके श्री चरणों में। और गुरुपा आप हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग रहिए गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा,
उनको सही सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, और इसके साथ साथ सर्वदा भला करिए गुरुपा। मेरे बहुत सारे और सत्संग हैं जो मैं आने वाले टाइम में शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए गुरुपा आपके श्री चरणों में कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग गुरुपा के महामंत्र से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं हर रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद गुरु महाराज ने हमारे फैमिली को एक छोटी सी ट्रिप ब्लेस की है, और बहुत दिन के बाद हम पूरे परिवार इकट्ठे इस ट्रिप पे जा रहे हैं। और अम, गुरु महाराज की बहुत 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 बड़ी मेहर, बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद सब पूरे परिवार को सबको इकट्ठे हम ट्रिप प्लान कर पाए हैं और हम जा रहे हैं। इसीलिए मैं गुरु महाराज को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने हर छोटी चीज़, हर छोटी मांग की हमारी बहुत बहुत केयर किया, ख्याल रखा, और आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, और आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हमें पता है कि आप हमेशा हमारे लिए सोचते हो जो बेस्ट है, और बेस्ट से भी ऊपर आप हमें हमेशा उसकी ब्लेसिंग देते हो। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना 4th सत्संग सेवा रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मैं प्राची आंटी जी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग आप शेयर करिएगा बाकी संगत परिवार के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मे गुरु जी शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। ये 4th सत्संग जो आज मैं शेयर कर रही हूँ संगत परिवार के साथ, ये मेरी ट्रिप जो गुरुजी ने हमें ब्लेस की हुई है। बहुत दिन के बाद गुरुजी ने हमें एक छोटा सा फैमिली ट्रिप ब्लेस किया है, और ये गुरुजी हमारे संग हमेशा होते हैं। ये इसका ये प्रमाण कैसे मैं समझाऊँ। हम जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ हमने जो जंगल सफारी ली हुई है, उस जीप का नंबर 103 मतलब 13, और मुझे पता नहीं था कि ये लकी नंबर है। तो मैं सत्संग किसी आंटी जी का सुन रही थी, उसमें आंटी जी ने मेंशन किया कि 13 जो है गुरुजी का लकी नंबर है। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी जो जीप का नंबर था वो तो 103 था, इसका मतलब वो 13 था। उसके बाद हम जब वो ट्रेल में जा रहे थे तो एक वाइट बटरफ्लाई दिखी मुझे, और वो बटरफ्लाई हमारे साथ साथ चलती
चलती जा रही थी। तो और मुझे तभी वो फीलिंग आया और तभी मैंने बोला कि जय गुरु जी, थैंक यू, आप हमारे साथ आए हो। तो ये जो एक्सपीरियंस था, और जो ये गुरु जी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हर दिन गुरु जी रहते हैं, ये बहुत अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और मैं दूसरी संगत की जब एक्सपीरियंस और ये सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। तो गुरुजी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि आज मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप हमेशा हमेशा संग रहते हो। आपको जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुप्या की बेटी दिल्ली एनसीआर से बात कर रही हूँ और आज तारीख है 22 जुलाई। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है और सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा जो भी शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अजीब सी स्थिति में हूँ मैं इस समय। और 2 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनका जो व्यवहार पिछले 3 साल से मैं देख रही थी कि वो बिल्कुल से डिटैच हो गए थे हम लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझ में बहुत सी कमियाँ निकालने लग गए थे। मुझसे बहुत सारी जो चीज़ें पहले उनको अच्छी लगती थी, अब उन्हीं में कमियाँ निकालने लग जाना। और मैं इतनी कन्फ्यूज़ रही हूँ पिछले 3 सालों में कि आखिर हो क्या रहा है? मैं तो पहले जैसी ही हूँ, मैं तो सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ में मुझको नीचा दिखाना, हर चीज़ में मुझको गालियाँ देना, इवन गालियाँ देना। अच्छा पढ़े-लिखे हस्बैंड हैं मेरे और हमारी अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, कभी मैंने उनका एक मैसेज चेक किया और ये जो मुझे गुरुजी ने ही सपने में दिया था कि तेरा हस्बैंड अपने हस्बैंड को देख क्या कर रहे हैं और ऐसे। तो मतलब मैं एकदम, मेरी आँख खुली और मैं एकदम से टेंशन हुई। सुबह देखा तो मैसेज मैंने उनका देखा तो किसी को आई लव यू भेजा हुआ था। तो मैं बहुत रोई, पूछा मैंने तो अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे बोलने लग गए कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये है। इस तरह से उन्होंने 3 साल ऐसे निकाले हैं ना मुझे उल्लू बना-बना के, और मुझे तो मेरा घर बचाना था ना, और मैं अपने घर को बचाने में लगी रही बस। मैं त्याग करने पे लगी रही कि इनको मेरी कौन-सी ऐसी गलत बात लग रही है। मैं एक अपना बिज़नेस करती थी, हेल्थ बिज़नेस है, लाइफ़स्टाइल कोच का, तो मैंने उसमें मुझे कभी-कभी जाना पड़ता था, वर्क फ्रॉम होम ही था वो भी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनको प्रॉब्लम कहाँ से है। मैंने उसको भी छोड़ दिया, मतलब मैं अपने आप को भूल गई पूरी तरह से, मैं अपने आप को बर्बाद कर चुकी हूँ 3 सालों में। और इन 3 सालों में इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया कि मैं सोच नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। जिसके 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 भरोसे आपने अपनी दुनिया भुला दी, जिसके भरोसे आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो भी आपको धोखा दे सकता है, इतना बुरा। बहुत रोई हूँ मैं इन 3 सालों में, बहुत ज़्यादा। लेकिन और बीच-बीच में इसी तरह से मैं उनके हर मैसेजेस को पकड़ती रही हूँ। फिर मैं पूछती थी, फिर वो बहाना लगाते थे, फिर मुझे लगता था कि ठीक है, लेकिन अफ़ेयर जो चल रहा था वो चल रहा था, और उसके बावजूद घर का माहौल इतना ख़राब करके रखा। मेरी एक बेटी है, मतलब इतना गंदा घर का माहौल, ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है मेरे घर में? अगर बाहर तुम इतने खुश हो, तो घर में भी खुश रहो ना। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक हो जाएँगी चीज़ें, ठीक हो जाएँगी चीज़ें, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई, चीज़ें और बहुत बुरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हुई हैं। पता नहीं जब से वो लड़की इनकी लाइफ़ में आई, इनकी नौकरी चली गई। गलत काम का गलत नतीजा होता है ना, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं खुश क्यों हैं, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कौन-सा कॉन्फिडेंस है। नौकरी भी नहीं है, कर्ज़ा ले रखा है, लोन पे लोन ले रखे हैं, मेरे नाम से 4 लोन ले लिए हैं। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे कड़े गोल्ड के कड़े थे, मैंने सोचा घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर की ईएमआई देनी है, तो मैंने कहा मैं इनके काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, मैंने अपने गोल्ड के कड़े दे दिए। मतलब मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैंने अपनी मम्मी से लोन लेके इनको दिया, लोन नहीं, अपनी मम्मी से
एफडी तुड़वा के अपनी मम्मी की हेल्प, मम्मा ने बोला कि मैं हेल्प करती हूँ, तो उनसे 1-1.5 लाख रुपए मैंने दिए। मैंने खुद अपने अकाउंट तोड़ दिए, अपनी एफडीज़ तोड़ दी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं पता था मुझे। और लास्ट में मुझे फिर मई में इनके इतने सारे मैसेज मिले हैं, पूरे 1 महीने के मैसेज कि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सारी हदें पार कर चुके हैं, होटलों में मिलते हैं और 3 महीने बाद हमें छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे लगा ये क्या हो रहा है? और फिर मैं तो तब से तो मैंने बात ही करना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? तो कह रहे अब पता चल गया ना तुमको, अब यही है, तुमने मुझे मतलब मुझ में ही कमियाँ निकाल रहे हैं, बताओ कि मुझे ही बोल रहे हैं गंदा। लेकिन मुझे बहुत तसल्ली हो गई है कि यही सच्चाई है, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। मैं बात नहीं करती हूँ इनसे, बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ और मैं अपना बड़ा मझधार में हूँ, चक्रव्यूह में फँसी हुई हूँ। समझ नहीं आ रहा, बस गुरुजी के आसरे अपने आप को छोड़ा हुआ है कि वेट कर रही हूँ कि मैं कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रही हूँ, मैं शांत हूँ बस। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और बस गुरुजी जो रास्ता दिखाएँगे मैं उस पे ही चलूँगी। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की दुखी हूँ मैं। मेरे बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है और पूरा घर का माहौल इस बंदे ने ख़राब कर दिया। बट जाना है तो जाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे लिए रहो, लेकिन चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए ना। मेरे को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मैं हमेशा इनको बोलती थी अगर तुम्हें किसी और के साथ जाना है जाओ, लेकिन मुझे धोखा मत देना, बस मुझे बताओ सारी बातें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है, लेकिन नहीं, इसको मैं भी चाहिए हूँ, वो भी चाहिए। मतलब घर सँभालने वाली नौकरानी तो मैं ही हूँ ना, सारे काम मैं करती हूँ, तो नौकरानी भी चाहिए। और क्योंकि इसके बच्चे को तो मैं सँभालूँगी ना, और मैं इतनी एक्टिव लड़की हूँ कि मैं पूरा घर सँभालती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। तो जो एक माँ वाला प्यार है वो तो मैं देती हूँ ना इसको, तो इसको वो भी चाहिए कि खाना-वाना बनाना और घर को ध्यान रखना और समाज में सोसाइटी में जो इज़्ज़त मिली हुई है मेरी वज़ह से या हमारी फैमिली को हम दोनों की वज़ह से जो इज़्ज़त मिली है उसको नहीं ख़राब करना है। लेकिन अंदर से मेरे को एकदम निचोड़ के रख दिया इस बंदे ने, बहुत ज़्यादा निचोड़ा है। मैं इतनी दुनिया को दिखता नहीं है, मैं हमेशा हँसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, जैसे कि किसी को एहसास भी नहीं होगा कि सबको ये लगता है कि इतनी अच्छी फैमिली है और बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच लोग हैं ये, और हम लेकिन किसी को दिखाने से फ़ायदा भी नहीं है ना। मैं बस अपने गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने इस आदमी के मुझे दर्शन जो रियलिटी है वो दिखाई, जिसकी वजह से मेरे मन को इतनी शांति हुई है, इतनी क्लैरिटी मिली है मुझे कि अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। मेरे कज़न है एक, वो मुझे पूरा तरह से, मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने एक कज़न को बताया, वो मेरे को पूरा हेल्प कर रहे हैं। और कहीं न कहीं गुरुजी लोगों को मेरी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझे मतलब है कुछ ना कुछ है, गुरुजी मेरे लिए बहुत सारे रास्ते बना रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। उन्होंने मुझे, मेरे अंदर जो इतनी शांति थी, मैं इतनी बेचैन रहती थी कि क्या है इस आदमी को, क्या हो गया है मेरे हस्बैंड को लेके, लेकिन जब मैंने वो मैसेज पढ़े ना तब मुझे समझ में आ गया कि अब और नहीं। मुझे इतना समझ में आ गया कि अब मुझे स्टेप लेना है और अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत शांति मिली है मुझे, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और अपने दिल का हाल संगत जी के साथ शेयर करके भी मुझे बहुत शांति मिलती है। गुरुजी का मैंने बर्थडे में, जब गुरुजी का बर्थडे था तो हम लोगों ने हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा सत्संग हुआ था और मैं उसका पार्ट थी, मुझे इनवाइट किया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी थी और मैं बहुत खुश थी उस दिन, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लियर हूँ, मेरे दिमाग में अब कोई कचरा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ और मैं इतनी खुश थी। गुरुजी से मैंने बहुत थैंक यू बोला, बहुत बहुत थैंक यू बोला, इतना अच्छा सत्संग हुआ और मैं खूब, मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि लोग मुझसे मिलके बहुत खुश होते हैं। और खूब हमने गुरुजी के गाने, जो भजन चलाए गए, ऐश कर जा ऐश कर पे हमने खूब बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत मज़ा आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, उसके लिए भी गुरुजी ने मेरे लिए इतना सुंदर सूट सेलेक्ट किया जिसको मैं पहन के गई, मैं बहुत सुंदर लग रही थी और मैं अंदर से इतनी खुश थी कि बस अब मैं क्लियर हूँ। मैं उलझनों में नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं एक मकड़ी के जाले में फँसी हुई नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम शुक्राना करती हूँ। और लेकिन आज मैं बहुत डाउन फ़ील कर रही थी, बहुत डाउन फ़ील कर रही थी, क्योंकि ये फ़ेस है ना, ये ऊपर-नीचे होगा। 13 साल की शादी है मेरी, ये मेरी बेटी है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कि कौन से ब्लैक मैजिक हैं या क्या है, मैसेज आते हैं मुझे ब्लैक मैजिक के, पर मैं क्या करूँ? मैंने बस अपनी कहानी गुरुजी पे छोड़ी हुई है, वही सँभालेंगे।
बस अब ज़िंदगी जो भी है, बस मैं ये देख पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे हेल्प कर रहे हैं। इतना मैं श्योर हूँ कि वो मुझे रास्ता ज़रूर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मेरी लाइफ़ में ला रहे हैं ना, जो मुझे शायद इस कचरे से बाहर निकालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो क्योंकि मैं निकलना चाहती हूँ, इसलिए शायद वो मेरी हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरूपा का, अनंतम-अनंतम शुक्राना है। पर अब मैं ये भी अरदास करूँगी गुरुजी से कि अगर मेरे हस्बैंड किसी ट्रैप में फँस रहे हैं या किसी लड़की के जंजाल में फँस रहे हैं, क्योंकि जब से वो उसके साथ हैं तब से वो डाउन ही हुए हैं, मैंने देखा है। तो गुरूपा प्लीज़ मेरे हस्बैंड का भी साथ दें। हम उन्हें मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं ये चाहूँगी कि वो किसी के किसी के धोखे का शिकार ना हों। पता नहीं उनके लिए भी दुःख होता है मुझे। बस इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम दूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और प्राची आंटी जी को गुरुजी ब्लेस करें, क्योंकि वो मेरा सत्संग शेयर करेंगी और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बीच-बीच में कुछ गलत लोग भी गुरुजी के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वो उसके लिए भी स्टैंड लेती हैं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि गुरुजी उनको ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें गुरुजी। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।